गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश में पढ़ेंगे आज हम यूज ऑफ हैव का प्रयोग बच्चों हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे। यूज ऑफ हैज हैव जो सहायक क्रिया इनको कहते हैं। इनका उपयोग दो तरह से होता है। प्रेजेंट टेंस में इनका उपयोग चुका चुकी के अर्थ में होता है, लेकिन हम आपको आज पढ़ाएंगे इनका उपयोग अधिकार के रूप में। इनका उपयोग होता है रखता है या मेरे पास है। हैव का उपयोग ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में मेरे पास हैव का उपयोग इनका उपयोग या प्रयोग पास में होना या किसी वस्तु पर अधिकार होना के अर्थ में होता है। हैव का प्रयोग बच्चों, इनका प्रयोग पास में होना, जैसे ऐसे वाक्य आएंगे, मेरे पास एक मोबाइल है, उसके पास गाय है, मेरे पास साइकिल है, या तुम्हारे पास पेन है, मोहन के पास किताब है, या मैं मोबाइल रखता हूं, या मैं पैसे रखता हूं, या मैं घर पे कोई गाय रखता हूं। तो जिन वस्तुओं पे किसी का अधिकार होता है, ऐसे वाक्यों में हैव का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं बच्चों? हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में किया जाता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में किया जाता है। तो हम यहां लिखते हैं, कैसे वाक्य होंगे? जिन पे कोई अधिकार हो, मैं मोबाइल रखता हूं, या उसी बात को हम कह सकते हैं, मेरे पास एक मोबाइल है, मेरे पास घड़ी है, तुम्हारे पास गाय है, उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास जमीन है, या मोहन के पास घोड़ा है। इस तरह के वाक्यों में हैव का प्रयोग भी किया जाता है। हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में चुका चुकी के अर्थ में भी होता है, और अधिकार रखने वाले वाक्यों में हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही वाक्यों में होता है, और पास्ट के में हैड होता है, और हैज बीन, हैव बीन, विल हैव, शैल हैव, और फ्यूचर वाले में होता है। फिलहाल हम पढ़ेंगे हैव। हैज का प्रयोग किस तरह की बात में होगा, किस सब्जेक्ट के साथ में होगा, ये आपको बच्चों हम बताएंगे। सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, पहचान समझते हैं, कैसे वाक्यों में होगा। जिन वाक्यों में पास में होना या रखना, इनका प्रयोग पास में होना या किसी वस्तु पर अधिकार होना के अर्थ में होता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, या मेरे पास ट्राइपॉड है, या मेरे पास फैन है, या मेरे पास घर है, या उसके पास बाइसिकल यानी साइकिल है, और हम यह कहें कि मेरे पिताजी के पास कार है, या मेरे पास जमीन है। अधिकार वाले जितने वाक्य होंगे उनमें बच्चों हैज और हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हैज का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ में होता है और हैव का प्रयोग किन किन सब्जेक्ट्स के साथ में होता है, ये हम बच्चों आपको बताते हैं। हैज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में होता है और हैव का प्रयोग प्लूरल के साथ में होता है। ये सिंगुलर और प्लूरल क्या होती हैं, ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से सभी देखें। इसको हम अरेंज कर देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें
तब तक के लिए हम इसको इरेज कर दें, साफ कर दें, फिर यहाँ पे प्रयोग इनके लिखे जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो सबसे पहले हमें पता चला कि हैज हैव का प्रयोग पास रखना यानी किसी वस्तु पर अधिकार का होना, ऐसे वाक्यों में हैज हैव का प्रयोग। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में जिन जिन वाक्यों में अधिकार रखते हैं उनमें आप हैज हैव का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा हम सब्जेक्ट के बारे में आपको बताते हैं। किन कर्ताओं के साथ में, किन सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे और किन कर्ताओं के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, देखें बच्चों। हैज, he, she, it या एक नाम, इतने कर्ताओं के साथ में बच्चों हैज का प्रयोग हुआ। ही यानी वह, ये मैंने सिंगुलर प्लूरल जब बताए, शायद वो वीडियो नहीं मिला है। ही का प्रयोग हुआ है पुरुष के लिए, पुरुष के लिए होता है। वह, या हम कहेंगे उसे या उसके, उसे या उसके, ये इसी का अर्थ होता है। ही यानी वह, उसे, उसके, सिंगुलर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हिंदी में जो होते हैं। और शी मीन्स भी वह होता है बच्चों, लेकिन ये स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ भी उसे और उसके होता है। शी का प्रयोग वह स्त्री के लिए, उसे और उसके, यानी कहीं वह जाती है या उसके पास, या हम कहें राधा के पास मोबाइल है तो राधा स्त्री है तो शी नहीं लगाएंगे, उसका नाम पर्टिकुलर रहे। लेकिन ये कहें कि उसके पास तो उसके यानी वह, शी या ही, उसे, सी या ही, वह, सी या ही। इट मीन्स भी वह होता है बच्चों। इसका प्रयोग निर्जीव के साथ उसे और उसके, इसका भी अर्थ उसे और उसके होता है बच्चों। या एक नाम, या एक नाम, कोई भी नाम, कोई भी और किसी का भी नाम, आदमी का, औरत का, जानवर का, किसी का भी एक नाम हो तो इन सब्जेक्ट्स के साथ में हैज का प्रयोग हम वाक्यों में करते हैं। ठीक है बच्चों, ही, सी, इट या एक नाम के साथ, यानी वाक्य आता है उसके पास मोबाइल है तो ही यानी वह भी हो सकता है, उसे, उसके, ही, उसके पास, वह, उसके, या कोई नाम हो जाए कि मोहन के पास मोबाइल है तो मोहन सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में हैज या हैव लिखेंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी जो लास्ट में शब्द बनते हैं, कर्म जिसको कहते हैं, उसको लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लेंगे इसको। आगे फिर हम बढ़ते हैं। हैव का प्रयोग बच्चों क्या होता है, अब हैव का प्रयोग एच ए वी ई, हैव, हैव का प्रयोग आई वी यू और दे, या दो या दो से अधिक नाम। कितना, आई वी यू दे, आई मीन्स मैं, मुझे या मुझको,
ठीक है बच्चों। आई का मीन्स मैं होता है, मैं या मुझे या मुझको। वी मीन्स हम, हमें और हमारे। हम, हमें, हमारे। हमको, ये भी हो जाएगा। यू यानी तुम, आप, तुम्हारे। तुम, आप, तुम्हें, तुम्हारे। ये हो जाएगा बच्चों। ये क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, एक वचन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। दे यानी वे या उन्हें या उन्होंने, ये बात। या दो से अधिक नाम, दो नाम आ जाए, राम और श्याम। राम और श्याम के पास गाड़ी है, या हम ये कह दें राम, श्याम और उनके दोस्तों के पास किताबें हैं, तो बहुवचन में यानी प्लूरल नंबर में ये आ जाएगा। तो उन सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। ऐसे वाक्य आ जाएं जिन पे अधिकार हो या हमें बोलना हो कि मेरे पास ये है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास धन है, या तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, या उनके पास ये है, किसी भी चीज पे कोई अधिकार रखना हो, तो ऐसे वाक्यों को कैसे बनाएंगे। हैव सिंगुलर के साथ में लगेगा और हैव प्लूरल के साथ में लगेगा। तो बच्चों, सबसे पहले बनाने की स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले लगेगा अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, काम को करने वाला, प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी काम करने वाला कौन सा है, ही सी इत्यादि एक वचन है। यदि ही सी इत्यादि एक वचन वह है या कोई का नाम एक नाम, तो उनके साथ में हैज का प्रयोग होता है। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, आई भी यू दे या दो से अधिक नाम है, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, और ये अपने सिंपल सेंटेंस कहलाएंगी। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। इनको क्या कहेंगे बच्चों, साधारण वाक्य। जैसे कहते हैं मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है। तो बच्चों, अब इसकी इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम वाक्य को बनाएंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे के लिए मैंने कहा कि मैं, हम, और क्या बोलते हैं हमारे, या मैं, हम, हमको, मेरे। जब मैं हूं तो मेरे होगा साथ में। मैं, ये मेरे कपड़े, मैं या मेरे बच्चे, तो मैं से संबंध, तो मेरे और मैं यानी आई। तो सबसे पहले आई के बाद में हैज या हैव, तो हमें पता है प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग। आई हैव
पेन, मेरे पास पेन है। कितना पेन है? एक पेन है। ए इसमें छुपा है, आई हैव ए पेन। ठीक है बच्चों, आई हैव ए पेन, ये अपना हो गया। और हमारे पास किताब है, हमारे पास किताब है। हमारे, हम हमारे, मैंने लिखवाया आपको, हम हमारे। वी, वी, वी मीन्स प्लूरल। जो मैंने यहां लिखवाया है आप उसको मैच करें अपनी कॉपी में, उसमें वी, वी प्लूरल, तो वी का प्रयोग हैव के साथ। वी हैव ए बुक। वी हैव, हमारे पास किताब है, या हमारे पास किताबें हैं, तो वी हैव बुक्स। बुक्स, हमारे पास बहुत से लोग हैं तो एक किताब नहीं होगी, हमारे पास किताबें हैं, वी हैव बुक्स। और अब बात आता है अपना, जैसे मेरे, हमारे, तुम्हारे पास गाय है। तो बच्चों देखेंगे, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, तुमको, यू, यू मीन्स होता है तुम, तो यू, आई बी यू दे, हैव का प्रयोग इसमें भी होगा। यू हैव ए गाय, COW काउ, यू हैव ए काउ, तुम्हारे पास एक गाय है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उनके पास गाड़ी है, उनके पास गाड़ी है। उनकी, मेरे पास नहीं, तुम्हारे पास नहीं, उनके पास, या वे गाड़ी रखते हैं। ये बात बच्चों, वे गाड़ी रखते हैं, ये उनके पास गाड़ी है, एक ही बात है। थर्ड पर्सन की बात हो रही है बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट पर्सन यानी जो बात को कहता है, सेकंड पर्सन यानी जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में हम सेकंड पर्सन से कोई बात कहते हैं, वो वहां उपस्थित नहीं है। जैसे मैं चर्चा कर रहा हूं किसी व्यक्ति से, उससे मैं कह रहा हूं कि उनके पास गाड़ी है, यानी जो सामने खड़ा है व्यक्ति, उसके पास गाड़ी नहीं है। जो उपस्थित नहीं है प्रेजेंट में, उससे चर्चा हो रही है कि उनके पास गाड़ी है, तो थर्ड पर्सन यानी दे, उनकी या वे गाड़ी रखते हैं, इसका अर्थ भी उनकी होगा। तो उनके पास गाड़ी है, दे हैव, दे हैव। अब गाड़ी में आप कार, वैसे गाड़ी होती है बाइक, दे हैव ए बाइक कह सकते हैं, उनके पास एक गाड़ी है, या दे हैव अ बाइक। ओके, अब लिखते हैं हम, मोहन के पास घोड़ा है। मोहन के पास घोड़ा है। मोहन एक नाम है, और कितने नाम है? ओनली वन, एक नाम। तो मोहन, मोहन कौन सा सब्जेक्ट हुआ बच्चों? हैज लगेगा इसके साथ। मोहन फर्स्ट पर्सन, इसके साथ में हैज का प्रयोग हुआ। मोहन हैज अ हॉर्स। मोहन के पास घोड़ा है, या एक, या हम इस बात को ऐसे कह सकते थे, मोहन घोड़ा रखता है। तो उसका देखभाल कौन करता है? मोहन ही तो करता है। तो मोहन के पास एक घोड़ा है,
या मोहन घोड़ा रखता है, एक ही बात हुई। अधिकार मोहन का ही है बच्चों उसके ऊपर, ठीक है। मोहन के पास एक घोड़ा है और मेरे पास 2 बच्चे हैं, या एक और लिखते हैं हम, राम के 2 भाई हैं। राम के 2 भाई हैं। राम राम सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग लगता है ये स्ट्रक्चर के अनुसार। और ऑब्जेक्ट क्या है, 2 भाई, 2 ब्रदर्स। राम हैज 2 ब्रदर्स। VROTHERS, 2 ब्रदर्स। राम है 2 ब्रदर्स, राम के पास 2 भाई है। पास नहीं कि राम के 2 भाई हैं, तो राम का ही तो अधिकार है उन दोनों भाइयों पे कि ये मेरे भाई हैं। यदि कहीं लड़ाई होती है, ये मेरे भाई है, तो राम का उनके ऊपर अधिकार है, भले ही वाक्य नहीं कह रहा हो। जैसे मेरे पास घर है, तो मैं उस पर अधिकार रखता हूं कि मेरा घर है। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, इसको यहां लिखते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। आई, तो आई के साथ में बच्चों हैव का प्रयोग होता है, HAVE, हैव। कितने बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन। CHILDREN, 2 चिल्ड्रन। आई हैव 2 चिल्ड्रन, मेरे पास 2 बच्चे हैं। इस तरह से बच्चों हमने ये सिंपल टेंस पढ़ा। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य हैं। इन वाक्यों में अब नहीं लगेगा उनके पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। इस तरह से अनंत जितने तुम चाहो उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं। और हमारे पास किताबें हैं, हमारे पास किताबें नहीं है, फिर इंट्रोगेटिव आएंगे, क्या उनके पास किताबें हैं, क्या उनके पास मोबाइल है, या उनके पास मोबाइल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, सिंपल सेंटेंस। आगे हम समय समय पर वीडियो आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन वाले, डबल इंट्रोगेटिव वाले सभी वाक्यों को आपको सिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और इनको आप रिवाइज करते रहिए। हैज का प्रयोग आपको कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो प्रयोग, और हैज में मेरे पास गाय है, मेरे पास बच्चे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास 2 बच्चे हैं, या मेरे पास सोना है, या मेरे पास धन है, आई हैव ए मनी, सॉरी, आई हैव मनी, आई हैव गोल्ड, आई हैव गोल्ड, मेरे पास सोना है, या मेरे पास धन है, आई हैव मनी। इस तरह से आप जितने वाक्य चाहें उतनी वाक्यों को इन दोनों सहायक क्रियाओं के हिसाब से बना सकते हैं। वह शर्त है सिंगुलर और प्लूरल आपको याद रखना पड़ेगा। सिंगुलर का प्रयोग किन के साथ में होता है, सिंगुलर के साथ में हैज या हैव का प्रयोग होता है। तो बच्चों सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग होता है और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। इन वाक्यों को और आप आगे बताएं, फिर हम आपको नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।